दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है अगले साल के आईफोन के लिए। वो आईफोन 8 होगा, आईफोन 7s होगा, नहीं पता। लेकिन यहां पे दोस्तों जो फोटो है वो बहुत ही कमाल की है। अब ये डेफिनेटली कोई फाइनल आईफोन की फोटो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आईफोन आ जाए, एप्पल जो मांगेगा, जो भी एप्पल फैंस हैं वो देने को तैयार होंगे। किडनी, लिवर, दिल, दिमाग, जो बोलेंगे एप्पल के नाम कर देंगे। क्योंकि यहां पे दोस्तों फोन बहुत ही कमाल का लगता है। अब देखते हैं कि यहां पे आने वाला जो आईफोन है वो आपको वाकई में ऐसा देखने को मिलता है या नहीं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है ड्रोन डिलीवरीज को लेके। आप सभी को दोस्तों पता है कि ड्रोन डिलीवरी को लेके हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, काफी एक्साइटमेंट होता है हमको जब पता चलता है कि अच्छा ठीक है, अमेजॉन ने ड्रोन डिलीवरी वगैरह कर दी है। लेकिन यहां पे दोस्तों न्यूज निकल के आती है वो ये आती है कि ये ऐसा नहीं है कि अमेजॉन ने पहली बार किया है। इससे पहले दोस्तों बहुत बार ऐसा हो चुका है और टोटल 77 डिलीवरीज की जा चुकी हैं ड्रोन्स के जरिए। और यहां पे दोस्तों की गई है ये 7-Eleven की तरफ से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बुक्स की डिलीवरी जो है वो की जा चुकी है। न्यूजीलैंड में डोमिनोज की जो डिलीवरी है वो की जा चुकी है ड्रोन से। तो बहुत ही अच्छी बात है और आगे चल के हम और ज्यादा इस फील्ड पे आगे आएंगे। और ऐसे में आप अपने बस बालकनी से बाहर हाथ निकालिए और जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है वो शायद आपके हाथ में आ जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है मोबाइल पेमेंट्स को लेके। और यहां पर दोस्तों जो आईटी मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि 70% से ज्यादा रूरल सिटीजन्स ने दोस्तों ई वॉलेट्स को अपना लिया है। मैं इसको नहीं मानूंगा, सीधा आंख बंद करिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा नंबर बताया गया है। 70% लोगों ने ई वॉलेट्स को अपनाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे यह बताया गया है कि 16% ने जो है वो यूपीआई को अपना लिया है और जो बाकी यूजर्स हैं वो यूएसएसडी को यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है कि डीमोनेटाइजेशन के दोस्तों बाद से डेफिनेटली जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, फिर चाहे वो ई वॉलेट्स हो, फिर चाहे वो यूपीआई हो, या फिर चाहे दोस्तों वो हो यूएसएसडी, काफी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। और आगे चल के और इसी दिशा में हम सभी शायद और आराम से मोबाइल बैंकिंग को कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कल का एक अपडेट, परसों का एक अपडेट, कि यहाँ पे ट्राई ने प्रपोज किया था कि जो रूरल एरियाज में सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को कुछ एक फ्री डेटा मिलना चाहिए, मान लीजिए 100 MB पर मंथ, जिससे वो डिजिटल पेमेंट्स जो है, जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है वो कर पाए। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स जो है वो सबके सब परेशान हो चुके हैं, वो खुश नहीं है। वो बोलते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम 100 MB फ्री डेटा दे दें, हम फ्री में आज तक किसी को कुछ नहीं देते हैं, तो हम कैसे 100 MB डेटा दे देंगे रूरल एरियाज में रहने वाले सब्सक्राइबर्स को। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट आगे निकल के क्या आता है। लेकिन अब 100 MB कोई बड़ी बात नहीं है यार, दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे में वो तो बस जहां से मिल जाए 10, 15, 20, 50 पैसा, वो तो उसके अंदर भी चूस लेते हैं। अब क्या पता वो 100 MB आगे चल के देंगे या नहीं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एचटीसी की तरफ से। और यहां पे दोस्तों कुछ तो नया आने वाला है एचटीसी की तरफ से। 12 जनवरी को दोस्तों इवेंट है और यहां पे जो आपको दिखता है वो दिखता है फॉर यू। अब HTC का X10 वो मीडियाटेक का P10 वाला वो फोन होगा, या फिर HTC ओशियन के नाम से फोन आने वाला है वो हो सकता है, या फिर दोस्तों HTC का जो वाइव था उसका कुछ नया वर्जन हो सकता है, एक ऐसा VR जो बनाएगा स्मार्टफोन्स के लिए। क्या पता HTC क्या कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इवेंट है ये नहीं तो CES में है, नहीं ये MWC में है, ये बीच में कहीं है। तो क्या पता HTC कुछ अलग सोच रहा हो और इस बार क्या पता कुछ अच्छा साल उसके लिए निकल के आ जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और आगे चल के आप अपने फोन की बैटरीज को चार्ज कर पाएंगे। अगर अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं प्रेस कर रहे हैं, अगर अपनी स्मार्ट वॉच को टैप कर रहे हैं, तो वो करने से भी दोस्तों आप अपने डिवाइसेस की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि यहां पे दोस्तों एक रीसेंट रिसर्च है वो कुछ ऐसी चीज पे बेस्ड है जहां पे दोस्तों एक पॉलीमर्स की लेयर लगाई गई है और वो मैकेनिकल प्रेशर को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे में आप अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइस के साथ में, उसी टाइम पे आप साथ का साथ उन्हें चार्ज भी कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है LG की तरफ से। दोस्तों LG जो है वो प्लान कर रहा है एक लेजर प्रोजेक्टर को रिलीज करने का CES 2017 में। मुझे अच्छे से पता है दोस्तों LG का एक प्रोजेक्टर था LG हेक्टो, जो कि बहुत ही कमाल का था, काफी बड़ा था और वो था एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। और यहां पर दोस्तों ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड्स लाइटेस्ट लेजर प्रोजेक्टर, जो कि दोस्तों फुल HD रेजोल्यूशन में इमेज को प्रोजेक्ट कर सकता है। बहुत ही छोटा सा है, 2000 ल्यूमेंस की दोस्तों ब्राइटनेस है और ये कहते हैं LG की 2.1 kg का इसका वेट है और होम एनवायरनमेंट में परफेक्ट है। अगर आपको एक बड़े स्क्रीन पे अपनी पिक्चर दिखानी है तो ऐसे में आप इस प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं। और यहां पे आपको देखने को मिलता है WebOS। देखते हैं प्राइस क्या आती है। LG हेक्टो बहुत एक्सपेंसिव था, वैसे में LG का ये प्रोजेक्टर कितना महंगा होगा क्या पता।
तो सर जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक में आप सभी को पता है कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने कहीं पे भी जाके किसी भी अपने अकाउंट से। तो यहां पे दोस्तों कुछ सेलेक्ट पार्टनर्स के साथ में फेसबुक जो है वो लाइव ऑडियो को भी प्लान कर रहा है। इसका मतलब ये कि अब आप फेसबुक पे पॉडकास्ट जो है वो सुन सकते हैं। कोई भी जो यूजर्स हैं जो अगर वो एलिजिबल है, अगर कुछ पार्टनरशिप वगैरह की गई है फेसबुक के साथ में, तो वहां पे दोस्तों वो ऑडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इसका भविष्य क्या है। क्या पता रेडियोज इस फील्ड में आ जाएं, या फिर क्या पता ये सिलेक्ट पार्टनर्स साथ में मिलके जो न्यूज चैनल्स वगैरह है वो यहाँ पे फेसबुक के इस लाइव ऑडियो को यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक नया फीचर जो है वो आने वाला है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे Xiaomi जो है वो लॉन्च करने वाला है Mi नोटबुक एयर का सेकेंड वर्जन 23 दिसंबर को। और यहाँ पे इसमें आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पे 4G का सपोर्ट मिलेगा, वोल्टी का सपोर्ट भी डाल दो और रिलायंस जियो चला दो और जल्दी से इसको इंडिया में लॉन्च कर दो। क्योंकि पता नहीं Xiaomi इसको इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है, कब करेगा, कैसे करेगा। अभी 3 महीने पहले की बात है Mi नोटबुक एयर, और अभी सेकंड वर्जन 4G वाला सेंस नहीं बनता है ना, इंडिया में तो लेकर आना चाहिए कम से कम एटलीस्ट इस चीज को। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही कमाल की है। और यहाँ पे मी मिक्स का वाइट वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों इसकी कुछ फोटोज जो है वो लीक हुई थी हालांकि पहले, लेकिन फाइनली ये एक वेबसाइट पे भी लिस्ट हो चुका है। वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे चाइना में लिखा गया है हालांकि कि वहां पे आपको व्हाइट वर्जन भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो क्या पता Xiaomi का मी मिक्स का व्हाइट वर्जन भी आ जाएगा, क्या पता इसका पार्ट 2 भी आ जाए, मी मिक्स का मी मिक्स नैनो वगैरह भी आ जाए। हालांकि Xiaomi ने मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन क्या पता आगे चल के आपको यह भी देखने को मिल जाए। और दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Mi 6 के लिए। और यहां पे दोस्तों Mi 6 के आपको मिलेंगे 3 अलग अलग वर्जन्स, Mi 6S, Mi 6E और Mi 6P। S का मतलब आपको वहां पे मिलेगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, E का मतलब आपको वहां पे मिलेगा मीडियाटेक का प्रोसेसर, और P का मतलब आपको मिलेगा पाइनकोन या फिर Xiaomi का अपना खुद का मेरी SoC। इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्टॉक्स, लेकिन फिर भी स्टॉक में कुछ भी नहीं कि हम लोग खरीद पाए। तो क्या पता Mi 6 क्या करेगा अपने साथ में जब वो आता है मार्केट में अगले साल। और यहां पे दोस्तों एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि जो रिसोर्ससेट 2A सैटेलाइट थी उसने दोस्तों आसमान से, स्पेस से अपना पहला बैच भेज दिया है इमेज का, जो उसने क्लिक किया था इंडिया का। तो ये गुजरात के उसने यहाँ पे कुछ फोटोज हैं और इसरो के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ये जो सैटेलाइट है ये सक्सेसफुली लॉन्च की गई। और उसके बाद में पहला जो बैच था इमेजेस का वो भी आपको सक्सेसफुली देखने को मिल गया। तो आगे चल के दोस्तों रिमोट सेंसिंग के मामले में काफी सैटेलाइट हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो किलर न्यूज है, कमाल न्यूज है। मतलब उस न्यूज के आगे सब कुछ दोस्तों चीजें फेल हैं। और यहां पे एप्पल जो है वो एक ड्यूअल सिम आईफोन निकाल सकता है। एप्पल को दोस्तों पेटेंट मिल गया है ड्यूअल सिम टेक्नोलॉजी को लेके। और यहां पे आईफोन जो है वो ड्यूअल सिम वाला अगर आ गया तो तहलका मचा देगा। लेकिन फिर मेरे को हंसी आती है एप्पल के ऊपर कि यार स्टार्टिंग में बोलते थे कि फोन ऐसा हो कि आपने एक अंगूठे से चारों कोनों पे टच करो, बढ़िया फोन यूज कर सको। लेकिन जैसे ही नया आया सैमसंग का नोट सीरीज, जब एप्पल को लगा कि हाँ यार बड़े फोन पॉपुलर हो रहे हैं, तो निकाल दिया आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, फिर 6s और 6s प्लस, 7 प्लस वगैरह। लेकिन यहां पे अभी पहले बोलते थे कि सिंगल सिम ड्यूअल सिम, वो भी जिक्र तक भी नहीं किया। लेकिन अब जब लग रहा है कि मार्केट में डिमांड है तो अभी अगले साल लेके आएंगे ड्यूअल सिम आईफोन। और उस टाइम पे स्टेज पे आके बोलेंगे वी हैव क्रिएटेड समथिंग अमेजिंग, ये वो, मतलब इतना हाइप लगा देंगे किसी भी चीज के आगे कि पता नहीं क्या जैसे कमाल कर दिया है, ड्यूअल सिम को इन्वेंट कर दिया जैसे एप्पल ने। लेकिन देखते हैं